आगरा में 2.5 साल पहले अपहरण हुए एक बच्चे की अनोखी वापसी देखने को मिली है। 2.5 साल पहले वरिष्ठ भाजपा नेता रामपाल सिंह यादव का 2.5 साल का बेटा अगवा हुआ था। अब 2.5 साल बाद उनकी कार में कोई पर्ची छोड़ गया कि उनका बच्चा बीहड़ में मिलेगा। खोजने पर बच्चा बीहड़ में अर्ध बेहोशी की हालत में मिला है। फिलहाल बच्चे के लौटने के बाद परिवार में खुशियां लौट आई हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता रामपाल सिंह यादव का 2.5 साल पहले अगवा पुत्र बटेश्वर के बीहड़ से लौटकर आया है। यह बरामदगी बड़ी मुश्किल से हो पाई है। 2 दिन पहले कोई अज्ञात व्यक्ति आकर उनकी कार में बटेश्वर बीहड़ के इलाके में आने का संदेश लिखी पर्ची छोड़ गया था। पुत्र के सुराग देने पर घोषित इनाम को मांगे जाने की बात भी इसमें लिखी थी। 2.5 साल से बेटे को बरामदगी के लिए भाजपा नेता लखनऊ से दिल्ली अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे। इसके बाद चले रेस्क्यू ऑपरेशन में बेटे की सकुशल घर वापसी के बाद परिजनों में खुशी का माहौल है। हम आपको बताते चले हैं, आगरा के केंद्रीय हिंदी संस्थान रोड स्थित शीला विहार कॉलोनी निवासी रामपाल सिंह यादव वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। उनका पुत्र अभिषेक घर से निकलने के बाद लापता हो गया था। मामले में पूर्व एमएलसी ने न्यू आगरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रामपाल यादव इसी के बाद से बेटे की बरामदगी के लिए अधिकारियों से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक के चक्कर काट रहे थे। भाजपा नेता ने बताया कि उनका एक निर्माणाधीन मकान शाहदरा क्षेत्र में है। वह चोरी की सूचना पर 31 मई को वो वहाँ गए थे। इसी दौरान कोई चुपचाप उनकी गाड़ी में पर्ची रख गया। उसे खोलकर देखा तो बटेश्वर का पता लिखा हुआ था। इसमें वहां बेटा मिलने के घोषित इनाम की भी बात लिखी थी। भाजपा नेता ने बताया कि वो रिश्तेदारों और सुरक्षा कर्मियों तो जब बाहर निकला अपने मकान से तो मेरे वाइपर के नीचे एक पर्ची दबी हुई थी। मैं गाड़ी में से दोबारा उतरा, मैंने पर्ची को निकाला, पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने जब उसमें देखा कि उसमें आपका बच्चा लापता है बहुत दिनों से, उस पर जो इनाम घोषित करा है और जो ऊपर राशि है उसके अलावा वो दोनों चीज़ें आप हमें दे देना। मेरा नाम गुप्त रखना। मैं आपको बटेश्वर रोड पर 7 किलोमीटर सुरेरा मार्ग पर मिलूँगा। आपका बेटा भी वहीं मिलेगा। 9 बजे से 10 बजे के बीच में आप आ जाना और अपने बच्चे को ले जाना, और ये बात गुप्त रखना। वही मैंने करा। मैं अपने घर पे लौट के आया, पर मुझे सब मामला ये फर्जी लगा। धर्मपत्नी से मैंने कहा कि 3 लाख रुपए का नुकसान, चोरी हो गई है। मैंने कहा आप मेरे लिए चाय बना दें, मेरे सिर फटा जा रहा है। उन्होंने मेरे लिए चाय बनाई। चाय बनाने के दौरान मैंने उन्हें बताया कि एक फर्जी पर्ची और आई है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक दफ़े आप इतने कष्ट झेला, पूरे इंडिया में आप हर जगह गए, कोई जगह हमने नहीं छोड़ी, ऐसा कोई जगह उसको ढूंढने में नहीं छोड़ी, तो एक यही है और चले जाइए। मैंने लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में कहाँ जाऊँ और किसको लेके जाऊँ। मैंने अपने घर में रहना ही सुरक्षित है। पर उन्होंने रोने लग गई और इंसिस्ट करा मुझे बहुत, तो मैं चला गया। तो मैंने अपने भतीजे को कॉल करा, बेटा तुम कहाँ हो? कि हाँ चाचा मैं घर पे हूँ टूंडला। तो मैंने उससे कहा बेटा तू अपने कपड़े पहन ले, मैं भी आ रहा हूँ। मैंने अपने सुरक्षा कर्मी को उनको लेके मैं चला गया। जब मैं बटेश्वर पहुंचा, नसीपुर नसीपुर क्रॉस करा, तो मेरा बच्चा कहने लगे भैया शादी में जा रहे हो क्या चाचा जी? तो मैंने कहा नहीं बेटा, बस यहीं तक जा रहे हैं, अभी लौट के आते हैं। जमुना जी का पुल क्रॉस करा। पुल करने के बाद अपना पौधशाला फॉरेस्ट विभाग की आई। उसको क्रॉस करने के बाद वही 7 किलोमीटर वाला मार्ग मुझे दिखाई दिया। मैंने कि यार ये तो वही दिख रहा है। तो मैंने 1 राउंड लगाया, 2 राउंड लगाया, 3 राउंड लगाए। वहाँ पे हम घूमते रहे। मैंने लगता है ये सब मामला फर्जी है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैंने चलो वापस। तो फिर एक दूसरा मन करा कि लाओ एक दफ़े देख लेते हैं। तो 300 मीटर दूर हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी, लाइट ऑन रहने दी। मैं एक राइट साइड में पहले उतर गए हम लोग। सुरक्षा कर्मी से कहा मैंने तुम अपनी गोली तैयार रखना। हमने अपनी दोनों पिस्टल लोड करके, राइफल लोड करके इधर उतर गए। अपने असले को साथ जब हम उतरे तो हमने देखा कि उधर उस साइड में कुछ नहीं मिला। बारिश होना चालू हो गई थी। भतीजा बोलने लगता है कि आप ही का अपहरण होने वाला है चाचा, आप कहाँ चक्कर में पड़ रहे, वापस चले चलो। पर दिल नहीं माना, सड़क पे आए, दूसरी तरफ हम चले गए। लेफ़्ट साइड पे जब खम्भा पकड़ के बिजली का नीचे उतरे तो उन्होंने कहा, मैंने देखा, मैंने बेटा इस झाड़ी में देख लो, वो टीले बने हुए हैं उधर देख लो, पहाड़ी में देख लो। तो दूर से दिखाई दिया मैंने कि एक बेटा गट्ठर दिखाई दे रहा कपड़ों का। तो उसने कहा चाचा गट्ठर पड़े हुए हैं, चलो यहाँ से पुराने होंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, लगता है हम ही लोगों का कुछ ना ऐसा वारदात ना हो जाए।
पर तब भी दिल नहीं माना। मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा बेटा ये मुझे दे असला और तू आगे चला। वहाँ पहुँचे तो देखा कि गट्ठर नहीं कोई पड़ा हुआ है। बच्चा बनियान पहना हुआ था और फटी हुई जीन्स पहना हुआ था, चड्डी ऊपर थी। फिर मैं उसके पास गया तो बट से थोड़ा सा हिलाया डुलाया। उसने मैंने कि बेटा इसे सीधा करो, कौन आदमी है, क्या है, कैसा है। देखा तो हम 17 वर्ष थी। वो घर से पिज्ज़ा लेने निकला था और वापस नहीं आया था। मामला तभी संदिग्ध लगा था और पुलिस ने तत्काल मुकदमा लिखते हुए इसमें लापता लड़के की छानबीन और उसकी खोज शुरू कर दी थी। अभी पुलिस को ये सूचना मिली है कि ये लड़का वापस अपने घर आ गया है। किन परिस्थितियों में लड़का गायब हुआ था और क्या क्या उस समय कहाँ कहाँ ये गया हो सकता है, इन सब चीज़ों की तहकीकात पुलिस द्वारा की जा रही है। और अभी लड़का जो है वो मेडिकली स्टेबल है। जल्द ही उसका मेडिकल परीक्षण वगैरह करा के आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।